नमस्कार दोस्तों, एसबीआई सिक्योरिटीज़ मॉर्निंग पॉडकास्ट में आपका फिर से स्वागत है। आज के पॉडकास्ट में हम निफ्टी और बैंक निफ्टी में क्या उम्मीद करें इस पर चर्चा करेंगे और साथ ही ऐसे कौन से सेक्टर्स हैं, ऐसे कौन से स्टॉक्स हैं जिन पर आपको आज के दिन और आने वाले कुछ सत्रों के लिए ध्यान केंद्रित करना चाहिए, उस पर भी बात करेंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले अगर हम प्राइस एक्शन को देखते हैं कल के सेशन में, तो मंगलवार को यानी कल बेंचमार्क इंडेक्स निफ्टी में उस अस्थिरता देखी गई, यानी काफ़ी ज़्यादा वोलेटिलिटी यहाँ पे देखी गई, क्योंकि यहाँ पे 200 अंक के दायरे में जो है उतार चढ़ाव हमको देखने को मिला और अंत में सत्र में एक सपाट नोट पर यानी फ्लैट नोट पर दिन का क्लोजिंग हमको देखने को मिला। दैनिक पैमाने पर अगर हम देखें तो इसमें एक लॉन्ग विक वाली डोजी कैंडलस्टिक पैटर्न बनी है और यह स्पष्ट रूप से उस स्तर पर एक तरह का कंफ्यूजन या एक तरह का अनिर्णय हमें यहाँ पे इशारा देखने को मिलता है मार्केट की तरफ से। अगर हम सेक्टर्स को देखें फ्रेंड्स, तो निफ्टी आईटी और निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज जो है उन्होंने मार्केट को सपोर्ट करने का काम यहाँ पे किया। वहीं रियल्टी, पीएसयू बैंक और मेटल्स भी अगर हम देखें तो वो बहुत ही ज़्यादा गिरावट वहाँ पे हमको देखने को मिली। और अगर हम एडवांस डिक्लाइन रेशियो भी देखें तो वो सीधी सी बात है, वो बीएस के फेवर्स में ज़्यादा रहा। सबसे उल्लेखनीय बात यह है कि मंगलवार के कारोबारी सत्र में निफ्टी मिड कैप और निफ्टी स्मॉल कैप इंडेक्स में क्रमश 1.41 और 2% की गिरावट आई है। फिलहाल ऑल टाइम हाई लेवल से निफ्टी करीब 1% नीचे है। वहीं निफ्टी स्मॉल कैप में करीब 10% की गिरावट हमको देखने को मिल चुकी है। वहीं निफ्टी मिड कैप अपने ऑल टाइम हाई से करीब 4% नीचे है फ्रेंड्स। यह स्पष्ट रूप से मिड और स्मॉल कैप में मंदी की भावनाओं को दर्शाता है, इसलिए हम फिर से अभी के लिए मिड और स्मॉल कैप स्पेस से थोड़ा सा कॉशियस रहने का सुझाव फिर से दोहराते हैं और लार्ज कैप में जहां सेफ्टी मार्जिन ज़्यादा होता है वहां पर जो है ध्यान देने के लिए फिर से कहते हैं। अगर हम ग्लोबल इक्विटी मार्केट्स को देखें तो कल के कारोबारी सत्र में अमेरिका के तीनों इंडेक्स जो है पॉजिटिव बंद हुए। बहुत अच्छी बात है यह इस तथ्य के बावजूद कि यूएस का जो सीपीआई आंकड़ा है वो उम्मीद से ज़्यादा आया है। यहाँ तक कि डॉलर इंडेक्स भी बहुत कम प्रतिक्रिया वहाँ पे भी देखने को मिली, जो 103.20 के जो रेजिस्टेंस जोन है वहाँ पे थोड़ी सी बढ़त के बाद फिर से 103 के स्तर के नीचे कूल ऑफ होता हुआ हमको नजर आया। S&P 500 ने अब तक का सबसे अधिक जो है क्लोजिंग बेसिस क्लोज दिया है क्योंकि उसमें 1% से अधिक की एक इंक्रीज हमको देखने को मिली और आगे बढ़ते हुए जो है अपनी यात्रा को वह जारी रख सकता है और 5260 के स्तर का परीक्षण करने और उसके बाद 5340 के स्तर का परीक्षण करने की भी यहाँ पे संभावनाएं बढ़ जाती है। 5120 5100 जो है एक हद तक एक सपोर्ट के रूप में कार्य करेगा किसी भी तरह की कूल ऑफ में। अगर हम इंडिया विक्स को देखें फ्रेंड्स, तो निफ्टी के सपाट स्तर पर समाप्त होने के बावजूद अस्थिरता सूचकांक यानी इंडिया विक्स में मंगलवार को 14.19 से 13.57 इस रेंज में उन्होंने कारोबार किया और 2.5% गिरकर 13.64 जो है वहां पर वो क्लोज होने में कामयाब रहा। आगे बढ़ते हुए 13.40 का स्तर इंडिया विक्स के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण सपोर्ट के तौर पे कार्य करेगा, जबकि 14.75 के ऊपर हमको बारीकी से नज़र रखने की ज़रूरत है। अगर इसके पार निकलता है तो वोलेटिलिटी हमको बढ़ती हुई नज़र आ सकती है। 22,200 22,300 अगर हम निफ्टी पे आएँ तो 22,200 22,300 ये 10 और 20 ये में का जो इम्पोर्टेंट सपोर्ट है वो यहाँ पे का हमको मिलते हुए नज़र आ सकता है। जबकि ऊपर में हम देखें तो 22,410 एक रेजिस्टेंस को पार करने के बाद हमको निफ्टी जो है 22,550 से 22,600 तक और ऊपर जाने की संभावना यहाँ पे नज़र आ सकती है। ओआई डेटा को भी अगर हम देखें तो 0.11% की कल फ्यूचर्स में वृद्धि हुई और उसी के साथ 3.29% जो है ओपन इंटरेस्ट में भी इजाफा हमको देखने को मिला, जो कि भले ही अस्थिरता है लेकिन यहाँ पर हमको लॉन्ग बिल्डअप का जो है संकेत सामने सामने नज़र आता है। वर्तमान अगर हम ये श्रृंखला देखें तो निफ्टी पीसीआर 0.75 पर है और जो है मैक्स पेन जो है 22,400 के स्ट्राइक पर हमको देखने को मिल रहा है। 22,400 22,500 इन स्ट्राइक पर कॉल राइडिंग भी देखी गई है, वहीं पुट राइडिंग 22,300 22,200 इन स्ट्राइक पर देखी गई है। तो अगर हम रेंज निकालते हैं तो निफ्टी के लिए 22,200 और 22,500 यह रेंज निकल कर आ रही है जिस पर हमें फोकस रखना चाहिए। बैंक निफ्टी पर फ्रेंड्स देखें तो बैंकिंग बेंचमार्क इंडेक्स बैंक निफ्टी में मंगलवार को कारोबारी सत्र के दौरान उच्च अस्थिरता यहां पर भी हमको देखने को मिली, क्योंकि इसने 928 अंकों की रेंज में कारोबार किया, यानी बहुत ही बड़ी रेंज हमको देखने को मिली निफ्टी बैंक में। जो पिछले 7 अगर हम ट्रेडिंग सेशन देखें तो उसकी भी हायर साइड की रेंज थी ये।
अगर हम दैनिक पैमाने पर देखें तो हाई वेव कैंडलस्टिक पैटर्न बनाया है, जो एक अनिर्णय को दर्शाता हुआ हमको साफ साफ नजर आता है। 46,900 के 20 EMA जोन ने एक सपोर्ट के रूप में कार्य किया है और हमें उम्मीद है कि 46,900 47,000 आगे भी एक मजबूत सपोर्ट के तौर पे कार्य करता रहेगा। 46,900 तक होल्ड करने तक जो है गिरावट में खरीदारी एक जो है रुझान हो सकता है और धीरे धीरे 47,700 47,800 के ऊपर भी बैंक निफ्टी निकल सकता है। 47,800 के ऊपर अगर टिकता है तो यहाँ पे 48,100 से 48,200 तक हमको जो है बैंक निफ्टी बढ़ता हुआ नजर आएगा, जबकि नेगेटिव नोट पे 46,900 के उल्लंघन करने पर 46,500 46,300 इस जोन तक एक तेज मुनाफा वसूली भी हमको दिख सकती है। बैंक निफ्टी का फ्यूचर्स डेटा देखें तो ओआई में 5.15% की वृद्धि हुई है, ये हमको देखना होगा। विकल्प के यानी ऑप्शंस के मोर्चे पर देखें तो बैंक निफ्टी पीसीआर 0.66 के स्तर पर है। 47,500 47,800 के कॉल स्ट्राइक में और 47,200 47,000 के पुट स्ट्राइक में एक अच्छी खासी ओपन इंटरेस्ट में बिल्डअप हमको देखने को मिली है। रेंज निकालते हैं तो 47,800 और 46,900 ये रेंज निकलकर आती हुई हमें स्पष्ट दिख रही है यहाँ पे। अब बात करते हैं मोमेंटम में रहने वाले सेक्टर और स्टॉक्स की। तो मंगलवार के कारोबारी सत्र में अधिकांश जो सेक्टर्स है उनमें मुनाफा वसूली ही हमको देखने को मिली। हालांकि आईटी के कुछ स्टॉक्स ने यहाँ पे अच्छा प्रदर्शन जरूर किया है। आईटी में सबसे पहले फ्रंटलाइन टीसीएस और उसी के साथ इंटेलेक्ट डिजाइन चार्ट पर अच्छे दिख रहे हैं। आईटी दिग्गज टीसीएस ने गिरते चैनल का ब्रेकआउट दिया है और फ्रंटलाइन इंडाइसेस से बेहतर प्रदर्शन यहाँ पे हमको देखने को मिला है, तो बहुत ही अच्छा फॉर्मेशन टीसीएस पे नजर आ रहा है। इसके अलावा अगर हम देखें तो क्विक हील, लिंडे इंडिया, पूनावाला फिनकॉर्प और फिनिक्स लिमिटेड तकनीकी और सापेक्ष ताकत चार्ट के आधार पर हमको अच्छे दिख रहे हैं, तो यहाँ पर इनमें भी बेहतर प्रदर्शन होता हुआ नजर आ रहा है। एफआईडीआई डेटा को देखें तो एफआईडीआई दोनों ने कल क्रमश 73 और 235 करोड़ रुपए की शुद्ध खरीदारी की है। इंडेक्स फ्यूचर्स के लिए एफआई का जो लॉन्ग शॉर्ट रेशियो है फ्रेंड्स वो 42.86 पर है, क्योंकि शुद्ध आधार पर उन्होंने 4654 इंडेक्स फ्यूचर्स खरीदे हैं। स्टॉक वायदा के मोर्चे पर देखें तो एफआई ने 33,330 कॉन्ट्रैक्ट जो है खरीदे हैं। वहीं ऑप्शंस के मोर्चे पर एफआई ने 23,800 कॉल कॉन्ट्रैक्ट खरीदे हैं और 23,917 पुट ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट बेचे हैं। तो फ्रेंड्स आज के पॉडकास्ट के लिए बस इतना ही। हमारे पॉडकास्ट को नियमित रूप से सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.